हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं डेस्टिनी विद यू एपिसोड नंबर 10। और एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर शीनो ने अपना लव कन्फेशन कर दिया था। होंजुन कोई इसका जवाब दे पाती इससे पहले एक छोटी सी बच्ची आके उनसे टकरा जाती है और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर होंजुन बोलती है कि तुम मुझे आई लव यू कैसे कह सकते हो, तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और इस कन्फेशन से तुम मुझे और नायन को एक साथ डेट करना चाहते हो। तो शीनो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं जल्द ही नायन से ब्रेकअप कर लूंगा, तब तक तुम मेरा वेट करना। और ये बातें सुनकर होंजुन खुश हो जाती है, थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि ठीक है, पर अभी तुम यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। फिर शियोन बोलता है कि नहीं, पहले तुम जाओ, और अगर तुम पहले नहीं जाओगी तो मुझे पक्का सर्दी लग जाएगी और जुकाम भी लग जाएगा और इस सब की जिम्मेदार तुम ही होगी। और ये सुनकर होंजुन वहाँ से मुस्कुराते हुए बाय करके चली जाती है। फिर हमें शीनो दिखाया जाता है जो कि शामन के पास आया हुआ था और वो बता रहा था कि जब उसने जिनको आई लव यू बोला था तो उसे ऐसा लगा कि ये बातें वो पहले भी इसके साथ कर चुका है। ये बातें कहने के बाद वो सामन से पूछता है क्या तुम पूर्व जन्म में विश्वास करती हो, पर वो सामन हाँ भरती है और बोलती कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए। और उसके बाद वो सामन ये भी बोलती है कि ये पूर्व जन्म वाली बातें तुम्हें होंजुन को भी बतानी चाहिए। पर शीनो मना करता है, बोलता है कि मैं नहीं कर सकता ये, कि उसको ऐसा लगता है कि होंजुन इस बात पे विश्वास नहीं करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि शीनो नायन को कॉल कर रहा है पर नायन उसका कॉल उठा ही नहीं रही होती और उस समय नायन अपने उस चीटर बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वो बंदा बोल रहा होता है कि सोती तो मेरे साथ हो, तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। तो नायन बोलती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ पर वो मेरी रातों का अपन दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ और मैं शीनो के साथ ब्रेकअप किसी भी कीमत पे नहीं करने वाली। अगले दिन शीनो नायन से मिलने जाता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। नायन उसे इग्नोर कर रही होती है और उसकी बातें नहीं सुन रही होती। तो शीनो बोलता है कि जो बात मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। और शीनो कुछ बोल पाता उससे पहले ही नायन बोल पड़ती है, मैंने कहा था ना कि तुम उससे बात करके अपना मामला खत्म कर लेना। हाँ, वो होंजुन की बात कर रही होती है। तो शियोन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो नायन बोलती है नहीं, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम तो उससे कुछ ही दिन पहले मिले हो और हम दोनों तो 2 साल से डेट कर रहे हैं। बस शीनो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और इस चीज को कोई भी नहीं बदल सकता। ये सुनकर नायोन जमीन पे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। हमें होंजुन दिखाई जाती है जो अपने घर से बाहर आ रही होती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे बाहर शीनो मिलता है। उसके लिए गुलाब का गुलदस्ता लाया हुआ था, वो उसको दे देता है और जैसे ही वो उस गुलदस्ते को लेती है तभी वहाँ जैक्यूम आ जाता है और उस गुलदस्ते को छीनकर जमीन पर गिर देता है। वहाँ से होंजुन को ले जाने लगता है हाथ पकड़ के, तभी शीनो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं तुम मेरे साथ चलो। जैक्यूम बोलता है नहीं तुम मेरे साथ चलो। होंजुन यहाँ पर कह रही होती है प्लीज मेरे लिए मत लड़ो और तभी होंजुन देखती है कि और एक मोटरसाइकिल तभी उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर होंजुन अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है और मोटरसाइकिल जाने के बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। असल में ये सब कुछ वो इमेजिन कर रही होती है कि अब कैसे शीनो और जैक्यूम उसके लिए लड़ा करेंगे। यह इमेजिनेशन है इस लड़की की। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंजुन अपने ऑफिस में आ गई है और वो अपनी कलीग से बातें कर रही है। बातें करते करते जब वो आगे जाती है तो उसकी कलीग को शीनो दिख जाता है। शीनो को देखकर उसकी कलीग के पास जाती है और उस पर लाइन मारने लगती है। फिर शीनो से पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। वो जवाब में बोलती है कि अच्छा गुजरा। फिर शीनो उस बेचारी का इस्तेमाल करते हुए होंजुन से सवाल करने लगता है कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा और अब शीनो होंजुन पे लाइन मारने लग जाता है। और यहाँ इस बेचारी कलीग को पता ही नहीं होता कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है शीनो और जैक्यूम बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी उस कैफे में होंजुन भी आ जाती है और होंजुन देखती है कि नायोन शीनो के पास जाकर बैठ गई है। जब नायोन खाना खा रही होती है तब शीनो का एक कलीग पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। नायोन बताती है कि शीनो को मनाना आसान नहीं था, उसे कई बार उससे पूछना पड़ा, उसके बाद शीनो जाकर माना था। फिर नायोन बोलती है कि अगर तुम लोग अभी सिंगल हो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ। पर जैक्यूम बोलता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से किसी को पसंद करता हूँ। इस पर शीनो बोलता है कि किसी को पसंद करना और उसे गर्लफ्रेंड बनाने में डिफरेंस होता है। इस पर जैक्यूम बोलता है क्या तुम सोच रहे हो कि वो मेरा एक तरफा प्यार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, असल में वो भी मुझसे प्यार करती है और जल्द ही हम घूमने भी जाने वाले हैं। और असल में यहाँ पर ये दोनों होंजुन को लेकर बहस कर रहे होते हैं। फिर शीनो नायन को बाहर ले आता है और बोलता है तुम इस तरह मेरे पास ना आया करो। और इस पर नायन बोलती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप चाहते थे ना। तो शीनो हाँ भरता है। तब नायन बोलती है ठीक है, तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो पर तुम्हें ऑफिस में ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि हम लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, कि सब लोग हमारे
रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं और इस ब्रेकअप के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी और मैं ये नहीं चाहती हूँ। और इसके लिए शीनो मान जाता है। फिर हमें अगले सीन में शीनो की मदर दिखाई जाती है जो कि किमबुक से मिलने आई थी और उस जहाज को वापस लेने के लिए आई हुई थी। और जब किमबुक वो जहाज को दे रहा होता है, शीनो की मदर बोलती है पता नहीं जहाज में ऐसा क्या है, मेरे पति ने इसके लिए मुझे तंग करके रखा हुआ था। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नायोन ने होंजुन को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। यहाँ पर नायोन उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा और शीनो का अफेयर चल रहा है, तुम्हें ये सब कुछ यही बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमारी शादी की डेट आ चुकी है और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। और नायोन साथ में ये भी बोलती है कि पता है शीनो मुझसे इतना प्यार करता है कि कल रात उसने सारी मेरे साथ बिताई है। फिर हमें दिखाया जाता है किमबुक ने शीनो को एक डिनर पे बुलाया हुआ है। किमबुक बोलता है कि मैंने आज तुम्हें यहाँ पर ये पूछने के लिए बुलाया है कि क्या तुम तुम्हारी पुरानी कंपनी ज्वाइन करना पसंद करोगे। ये बात तुम्हारे बॉस ने मुझसे पूछने के लिए कहा है। तो शीनो मना करता है, बोलता है कि मैं सिटी हॉल में ही ठीक हूँ, मुझे वहाँ पे काफी मजा आ रहा है। किमबुक नोटिस करता है कि शीनो कुछ भी नहीं पी रहा है। तब किमबुक शीनो से बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए इतनी महंगी वाइन मंगवाई है, तुम इसे पी क्यों नहीं रहे हो। शीनो बोलता है कि मैं शराब नहीं पी सकता क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही है। किमबुक बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो मुझे कॉल करके बुला लो, नायोन अभी आ जाएगी। तो शीनो बोलता है कि मैं नायोन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर किमबुक की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। और फिर किमबुक बोलता है इसका मतलब तुम किसी और से प्यार करते हो। शीनो हाँ भरता है। उसके बाद किमबुक बोलता है कि तुम जैसा इंसान भी प्यार में पड़ सकता है क्या। पर शीनो बोलता है कि हमारा प्यार अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। किमबुक बोलता है कितना पुराना, कि एलिमेंट्री में तुमने प्यार करना शुरू कर दिया था। शीनो बोलता है नहीं और भी पुराना है। किमबुक बोलता है क्या तुमने उसे पेट में ही प्यार करना स्टार्ट कर दिया था क्या। हमें दिखाया जाता है कि नायोन ने बहुत सारी शराब पी ली है और वो टेबल पे पड़ी हुई है, उसे होंजुन उठाने की कोशिश कर रही होती है पर नायोन उठने के लिए मान ही नहीं रही होती है। नायोन कह रही होती है कि शीनो को बुलाओ, जब वो आएगा तो मैं उठ जाऊंगी। पर होंजुन शीनो को कॉल नहीं करती है। नायोन बोलती है एक बार शीनो को कॉल करो, उसे जब मेरी हालत के बारे में पता चलेगा तो दौड़ा दौड़ा यहाँ आ जाएगा, देखना। और ये सुनकर होंजुन शीनो को कॉल मिलाती है और उसको नायोन के बारे में बता देती है और होता भी ऐसा ही है। शीनो सच्ची में वहाँ आ जाता है। ये देखकर होंजुन इन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि होंजुन अपने घर पे आ चुकी है और उसे अपने घर पर एक काली परछाई नजर आती है जिसे देख के वो डर जाती है। इसके बाद वो अपना पेपर स्प्रे बाहर निकाल लेती है। जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है, होंजुन वो पेपर स्प्रे उस आदमी की आंख पे डाल देती है। हमें पता चलता है कि असल में वो तो जैकिम था जो उसके लिए खाना लाया था। ये देखकर होंजुन चौंक जाती है। जैकिम को घर के अंदर ले आती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो जैकिम बताता है कि असल में उसकी मकान मालिक ने उसके लिए खाना भेजा है और उसी की मकान मालिक ने कहा था कि आधा खाना तुम्हें देने के लिए और मैं वही देने आया हुआ था। और ये सुनकर होंजुन उससे माफी मांग रही होती है। इस पर जैकिम बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें मेरे साथ एक ट्रिप पे जाना होगा। फिर होंजुन पहले तो हिचकिचाती है पर बाद में हाँ भर देती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शीनो और नायोन एक गाड़ी के अंदर है। तक नायोन को होश आ चुका है और जैसे ही नायोन उठती है तो शीनो बोलता है कि ये मत समझना कि आज मैं तुम्हारे लिए आया था, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि आज के बाद तुम होंजुन से कभी मत मिलना। हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि होंजुन जैकिम की गाड़ी से उतर रही है और उसे उतरते हुए शीनो देख लेता है। फिर वो ऑफिस में जाकर होंजुन को कॉल मिलाता है, बोलता है कि तुम्हें मुझे मिलने आना होगा। और जब होंजुन उसके पास आती है तो शीनो बोलता है कि तुमने आज इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। फिर होंजुन बोलती है मैं कैसे ही कपड़े पहनूं और कैसे भी रहूं, उस पे तुम्हें क्या। और ये सुनकर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम सिटी हॉल से पहले किसी के साथ उतर जाओगी तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। शीनो साथ में बोलता है कि मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि अपने सारे रिलेशनशिप खत्म कर दो जैकिम के साथ, तुमने अपना अफेयर अब भी चालू रखा हुआ है जैकिम के साथ। फिर होंजुन बोलती है कि तुम मुझे अफेयर की बात कर रहे हो, तुम्हारा अफेयर भी तो चल रहा है नायोन के साथ। और उसके बाद शीनो होंजुन के पास आता है और बोलता है कि लगता है जो वादा मैंने तुमसे किया उस पर तुम्हें भरोसा नहीं है। मैंने तुमसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। और ये कहकर वो उसे किस ही करने वाला होता है। फिर होंजुन अपना मुंह मोड़ लेती है, बोलती है अभी तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। फिर शीनो बोलता है जल्द ही हो जाएगा और वो फिर से उसे किस करने ही वाला होता है। भी उसका कलीग अंदर आ जाता है और उसे देखकर शीनो होंजुन की चेयर को धक्का मार देता है। इन दोनों को देखकर उसका कलीग पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। इस पर शीनो बोलता है दिखता नहीं कि हम कंसल्टिंग कर रहे थे। इसके बाद होंजुन वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो कलीग बोलता है कि तुम्हें पता है जैकिम उस कपल वाले फेस्टिवल में जा रहा है, पर मुझे पता नहीं है वो किसके साथ जा रहा है। इस सीन में हमें जैकिम और होंजुन कार में दिखाई देते हैं। बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। फिर होंजुन बोलती है बताओ। जैकिम बताता है कि असल में फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है। और ये सुनकर होंजुन चौंक जाती है और पूछती है कि अगर फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है हम फेस्टिवल में नहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं। फिर जैकिम बोलता है एक खास जगह पर। हमें दिखाया जाता है कि जैकिम और होंजुन एक नदी के किनारे पे आ चुके हैं। जैकिम पूछता है कि
कि तुम्हें ये कैसा लगा। फिर होंजुन बोलती है कि मुझे नदिया कुछ खास पसंद नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तब सीनो का मैसेज होंजुन को आता है, पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। और फिर वो जैक्यूम से पूछती है, क्या तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे विश्वास रखते हो? क्या ऐसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप करना काफी मुश्किल होता है क्या? पर जैक्यूम बोलता है कि ब्रेकअप करना उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप काफी मुश्किल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। इसके बाद जैक्यूम बोलता है कि सीनो का वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता ही रहूंगा। ये सुनकर होंजुन चौंक जाती है। फिर बाद में हमें नायोन दिखाई जाती है, जो कि जुंगलुंग से मिलने आई हुई होती है। इस बार वो होंजुन की ग्लव्स लाई होती है और जिसे वो जुंगलुंग को दे देती है। और ये ग्लव्स उसने से तब पाए थे जब वो ड्रंक होने का नाटक कर रही थी। होंजुन गलती से अपने ग्लव्स वहीं छोड़ देती है। तब फिर नायोन उसे ग्लव्स देते हुए पूछती है, तुम इसका करोगे क्या? पर वो बोलता है कि मैं जल्द इससे वरदान मांगने वाला हूँ। और फिर जिंक्यून होंजुन के ग्लव्स सीनो की शर्ट में फोल्ड कर और खून में भिगोकर एक कमरे में गाड़ देता है और ऊपर से उस पे एक पौधा भी लगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस सो के उठा हुआ है और वो मैनेजर के रूम में होता है और मैनेजर उससे कह रही होती है, अपने कपड़े बदल लो, हमें सिटी हॉल जाना है। और यहाँ पर बॉस काफी खुश नजर आ रहा होता है क्योंकि लगता है लड़की पट गई है। फिर हमें नायोन दिखाई जाती है, जो कि अपने फादर मेयर के पास आई हुई होती है और बोल रही होती है, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेयर ने जैक्यूम को बुलाया होता है और मेयर यहाँ बोल रहा होता है कि हमें एक होंजुन नाम की एक पर्सन का ट्रांसफर करना है। और ये सुनकर जैक्यूम चिल्लाता हुआ सीनो के पास आता और बोलता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर सीनो बोलता है, पहले शांत हो जाओ, मुझे पहले पूरी बात तो बताओ कि हुआ क्या है। फिर जैक्यूम बताता है कि तुम्हारी वजह से होंजुन को दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया जा रहा है, वो भी उसकी कैरेक्टर पे सवाल उठाते हुए, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये सुनकर सीनो बोलता है, ठीक है, आगे मैं संभाल लूंगा, तुमने जितना किया उसके लिए धन्यवाद। और ये कहकर जैसे सीनो बाहर आता है तो उसे होंजुन मिल जाती है। फिर वो होंजुन से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? फिर होंजुन बोलती है कि मुझे मेयर ने बुलाया है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। सीनो होंजुन का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर ले जा रहा होता है उसे। और इन दोनों को इस हाल में सब लोग देख रहे होते हैं और चौंक रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। फिर होंजुन चारों ओर देखते हुए बोलती है, देखो सब लोग हमें देख रहे हैं। सीनो उसे कार में बैठाता और बोलता है, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। फिर वो उसे एक बीच पे ले आता है। यहाँ पर होंजुन सीनो से पूछती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? फिर सीनो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताने के लिए लाया हूँ। असल में मेरा और नायोन का ब्रेकअप हो चुका है, पर नायोन ने मुझसे बोला था कि उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना है और तब तक हम ऐसा प्रिटेंड करें कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है दुनिया के सामने। पर अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर होंजुन बोलती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हम पर सवाल उठाएंगे। पर सीनो बोलता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और पूछना चाहता हूँ कि। फिर सीनो बोलता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो। इस पर होंजुन हिचकिचाते हुए बोलती है कि मुझे ये सुनने में अजीब लगेगा, पर मुझे लगता है कि जैसा मानो कि मैं तुम्हें सदियों से प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें ये पहली बार कन्फेस नहीं किया है, मैंने तुम्हें पहले भी ऐसा कन्फेस किया हुआ है। इस पर सीनो बोलता है, यकीन करो मैं तुम पे विश्वास करता हूँ और इस फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। और ये कहकर वो उसे किस कर देता है और होंजुन उसके गालों पे हाथ रखती है। और यहाँ पर सीनो को होंजुन के हाथों को फील नहीं हो रहा होता, बल्कि एक रेड हैंड फील हो रहा होता है। और फिर सीनो उसे धक्का दे देता है और इसी धक्के के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।